एसएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं शेखर सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो हम टॉपिक लेके चले हैं आज वो इंटीग्रल्स हैं, और जो कि क्लास 12th क्लास का टॉपिक है। और आज हम इसका सलूशन करेंगे। और सलूशन जो आपका एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका सलूशन करेंगे। तो सलूशन करने से पहले हमें ये बात बता दें आपको कि इंटीग्रेशंस जो है वो एक तरह से एंटी डेरिवेटिव है, यानी जो हम लोग डेरिवेटिव यदि आप बनाए हैं तो उसका एकदम विपरीत, यानी उसका उल्टा। जैसे सपोज यदि हम बोलें तो हम यदि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव यदि कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है साइन एक्स होता है। और चूंकि इसका जो सिंबल होता है ऐसे, यदि आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशंस निकालना है और इसी को एंटी डेरिवेटिव को चूँकि हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रेशंस कहते हैं, इंटीग्रल्स कहते हैं। तो चूँकि ये जो cos x को यदि हमको लिखना होता है तो ये जो ये देख रहे हैं इसके द्वारा हम ऐसे इसको डिनोट करके लिखते हैं। और ये cos x का क्या होता है अब sin x। और चूँकि इसमें एक आपका इसमें एक रूल होता है कि आपको कांस्टेंट आपको लास्ट में लिखना पड़ता है, सी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो हम चैप्टर का जो एक्सरसाइज का जो 7.1 है उसमें जो पहला जो क्वेश्चन बनाने जाएंगे वो मेथड ऑफ इंस्पेशंस है। इंस्पेशंस में आप लोग को डायरेक्टली ये इसके द्वारा आपको नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्टली आप देखा जाएगा कि मान लीजिए हमको cos x का निकालना है, cos x का हमको निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम देखेंगे कि cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करने पर आया है, ठीक है। यदि आप डेरिवेटिव पढ़े हैं तो आपको cos x का पता होना चाहिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये पता होना चाहिए cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है तो माइनस sin x होता है। तो यहाँ पर हमको यही देखना है कि ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन से निकल के आया है, किस चीज़ का डिफरेंशिएशन किए कि ये आया, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट क्वेश्चंस है 7.1 का, इसमें दिया है कि sin 2x दिया है, ठीक है। तो sin 2x है तो आप जब इसका हम लोग इंस्पेशंस मेथड से इसको हम लोग बनाएंगे तो इसमें आपको देखना है कि इसका, ठीक है ना, इसका आपका 21 चीज़ का डिफरेंशिएशन है। तो चूंकि साइन क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पे कि we look for a function whose derivative is sin 2x, ठीक है। Therefore, d upon dx यानी डेरिवेटिव ऑफ cos x cos 2x, cos x का sin x होता है ना, तो cos x हम लिख रहे हैं cos 2x इक्वल टू इसका क्या होगा डेरिवेटिव, तो cos का क्या होता है चूंकि माइनस sin x होता है, ठीक है। फिर 2x का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, यानी हम इसको मिटा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा -2 sin 2x। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई है 2 तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा -1/2 d/dx cos 2x इक्वल टू sin 2x। फिर यहाँ पर देखते हैं इसी चीज़ को, तो यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d/dx -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x। तो अभी जो बता रहे थे कि आपका जो जैसे मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये होगा। तो इंस्पेशंस मेथड से हमको यही बताना है, यही दिखाना है कि आपका जो ये दिखा रहा है ना, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो डिफरेंशिएशन करके आपको ये बताना है ऐसे शो करके कि ये जो है इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, एंटी डेरिवेटिव यानी ये आपका इंटीग्रेशन से हम लिखेंगे। सो integrations
ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू -1 अपॉन कॉस 2x, और यही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी दूसरा क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो इसमें दिया है cos 3x दिया है। क्या दिया है? cos 3x। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज cos 3x, cos 3x। और cos का क्या होता है? क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन cos किससे निकल के आता है? क्योंकि sin x से डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे देयरफॉर sin 3x देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? sin 3x का साइन का क्या होगा? cos x होगा। क्या होगा? cos 3x, और ये 3 है जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और फिर जैसे इसमें किए थे उसी तरह ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा इधर। और इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं सबका। यहाँ पर चूंकि sin 3x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 3x बच जाएगा। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा? sin 3x, और ये क्या होगा? cos 3x। और इस तरह हम पाते हैं, देखिए इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा। हमको यही तो निकालना है, इंटीग्रेशन से निकालना है। तो इंटीग्रेशन से हमारा क्या होगा? ये होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इक्वल टू 1/3 sin 3x। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है e⁻²x। आप तो जानते हैं कि e⁻x का डेरिवेटिव जो है e⁻x ही होता है। और चूंकि एंटी डेरिवेटिव का भी थ्योरम जाकर के देखिएगा इसका, तो e⁻x ही होता है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। वैसे ही लिखेंगे, सेम इसी तरह से हम लिखेंगे कि वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज e⁻²x। तो हम देख लेते हैं e⁻²x का, क्योंकि हम जानते हैं कि वही होता है। तो e⁻²x का क्या होगा? आपका यहाँ पर होगा e⁻²x इंटू 2 इंटू e⁻²x, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, और फिर इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ e⁻²x इक्वल टू e⁻²x। तो इस तरह से इसका भी हम लोग एंटी डेरिवेटिव निकाल पाते हैं, इंटीग्रेशन निकाल पाते हैं और इंटीग्रेशन मेथड से। e⁻²x इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x। सो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं e⁻²x अपॉन 2, और ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर? अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा ax + b⁻²। इसको भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, यानी इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिया है जिसमें हम 3 क्वेश्चन बना चुके हैं। सबको एक ही तरह से बनाना है। आपको ये देखना है कि इसका जो ये किस चीज़ के डेरिवेटिव से निकला है, किस चीज़ के डेरिवेटिव, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, और बैकग्राउंड देखेंगे उतने दूर तक पहुंचाएंगे इसको। अब जब हमको निकल जाएगा कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है तो हम उसी को बता देंगे, ओ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, तो हम वैसे लिखेंगे वी लुक फॉर ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव ax + b⁻²। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम इसी को लेके चलते हैं, इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है देख रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है? एक कांस्टेंट है, और x क्या है? इसका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी a ही आएगा। क्या आएगा? a ही आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कैसे यहाँ पर हमारा ax + b आ जाए। यहाँ पर हमको x + b लाना है, ये वाला लेके आना है, क्योंकि ये स्क्वायर है। सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर देखते थे। यहाँ पर क्या होगा? 2 × ax + b × a। तो ये क्या हो जाएगा? पर 2 हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर
ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमको ये वाला फेस इधर लेके आना है और ये वाला आ जाएगा हमको फेस, हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये करेंगे 3 रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई में चला आएगा, ए इसमें है मल्टीपल में है तो ये चला आएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा, क्लियर। तो आपका यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर इसको हम अंदर लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी क्यूब अपॉन 3a इक्वल टू हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हमारा जो ये फेस है ये मिल गया। हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को संभावित मान रखना है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड संभावित मान रखना है कि जिससे ये आ जाए, अपने से विजुलाइज करके रखना है। और हम उस जैसे ही वो आएगा हम उसमें क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको सेपरेशन करें। सेपरेशन ये करना है कि आपको ये वाला वैल्यूएशन आपको लेके आना है, ये वाला जो वैल्यूएशन लेके आना है, तो उसको करने के लिए इसको इधर सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करना था हमारा ये आया, तो चूंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, यानी इंटीग्रेशन ये होगा, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यूब अपॉन 3a। दिस इज आंसर्स। और क्वेश्चन नंबर जब 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है। यहाँ पर दिया है साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, क्लियर। तो इसमें भी देखिए साइन, इसका हम लुक करेंगे, ऐसे ही यही स्टेटमेंट देंगे हम, यहाँ पे दूसरा देने वाला है नहीं, ठीक है। इसको हम देख रहे हैं कि इसका फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा जो इतना, इसका डेरिवेटिव इतना आ रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है कॉस, कॉस से निकल के आता है, कॉस का साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो हम यहाँ पर कॉस ले रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव के लिए क्या ले रहे हैं, कॉस ले रहे हैं, कॉस 2x ले रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पर हम चूंकि क्या ले रहे हैं, माइनस लेंगे, माइनस नहीं प्लस ले लेते हैं, क्योंकि हम इसका माइनस होता है तो कॉमन कर लेंगे वहाँ पे। और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि e टू द पावर ये क्या है आपका 3x है, ये तो उतना ही होगा ना, तो 3 है तो अपॉन में 3 रख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर चूंकि 2 होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 8 रख लेते हैं, और हम e टू द पावर यहाँ पर 3x कर लेते हैं, ठीक है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन 2x इंटू 2, ये 2 हो गया, 2 माइनस 2 साइन 2x होगा। और इसका जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा 8/3, ये कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और इसका क्या होगा इंटू 3 इंटू ई टू द पावर 3x, और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपका जो आने वाला है नेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा फिर से इसको थोड़ा फेयर कर लेते हैं अगले स्टेप में। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो -2 जब हम कॉमन करेंगे तो ये क्या होगा साइन 2x होगा, देखिए साइन 2x आ रहा है, फिर माइनस कॉमन करिए तो यहाँ पर माइनस होगा, 2 4 जा 8 होता है, e टू द पावर 3x यहाँ पर बच रहा है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है इधर, तो इधर डिवाइड होगा, डिवाइड के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1/2, ये मल्टीप्लाई था तो इधर क्या हो गया डिवाइड हो गया। ये पहले वाले क्वेश्चंस का है, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें क्या है देखिए आप, मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर cos 2x/2, क्योंकि ये माइनस है तो बाद में इसको लिख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनके बीच प्लस है ना, माइनस से लिख दें, माइनस cos 2x/2 प्लस 4/3, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 3x।
इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन 2x माइनस 4 into the power 4x। क्लियर। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही निकालना था तो हम लिखेंगे सो इंटीग्रेशंस ऑफ साइन 2x माइनस 4 into the power 3x इक्वल टू, इनमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 3 into the power 3x, 4 अपॉन 3 ये आपका आंसर होगा। और इस तरह से इंस्पेशन मेथड से हम लोग इसको बना पाए। चलिए अगला क्वेश्चन जो ध्यान देते हैं वो जनरली मेथड से हमको बनाना है, जनरली बनाना है, इंस्पेशन उसमें रूल यूज नहीं करना है, इस तरह से हमको नहीं बनाना है। जब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम, तो इसमें लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर। तो जब हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको तोड़ देंगे। हमको एक रूल है, रूल मिला है कि यदि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और इसमें दिया हो a प्लस b प्लस c प्लस d, यानी 3-4 फंक्शन उसमें दिया हो, उसका इंटीग्रेशन हो तो आप उसका अलग अलग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उसको अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उसको अलग अलग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। फोर्स जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला आता है, ये भी रूल है। k इंटू यू का इंटीग्रेशन से, यानी k आपको बाहर चला आएगा, यू का इंटीग्रेशन आप करिए तो ये क्या हो गया e टू द पावर 3x dx, और यहाँ पर प्लस ये 1 ये dx हो गया। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, e टू द पावर 3x है तो e टू द पावर 3x है तो उतना ही होता है, चूंकि यहाँ पर 3x है, x नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में चला आएगा। चूंकि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में चलाता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड में चलाता है, और इसका 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है x, और लास्ट में c लगा देते हैं, और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन 6 का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम, तो इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करते तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, और इसका वैल्यूएशन आता है एक्स स्क्वायर है तो चूंकि इंटीग्रेशंस ऑफ x टू द पावर n होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ऐसे होता है। तो इसका क्या होगा, यानी इसका जो पावर क्या है उसमें 1 ऐड हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस इसका क्या होगा x प्लस c, और इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू डी एक्स। तो इसका हम लोग ऐसे ही तोड़ के निकाल लेंगे, ये हो जाएगा ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और इसका जब हम निकालेंगे तो इसका क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा अपॉन 3, ये क्या है इसका पावर 1 ऐड हो जाएगा, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है तो इस पर क्या होगा 2 होगा अपॉन 2, और यहाँ पर क्या है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस, क्योंकि c का यूज किया गया तो हम यहाँ पर k का यूज करेंगे, k फॉर कांस्टेंट c फॉर कांस्टेंट। चलिए यहाँ पर जब 9 क्वेश्चन बनाते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। तो इसको भी हम लोग तोड़ के बनाएंगे, इसको तोड़ लेते हैं 2 पार्ट में, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x का पावर क्यू अपॉन 3, और ये क्या होगा e टू द पावर x ही होगा और c होगा, ये आपका आंसर हो जाता है।
ये 9 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर अब हम 10, 11, 12 तीन तो क्वेश्चन इस पे राइट करते हैं, 10, 11 और 12, और तीनों हम एक ही साथ उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर -1/√x होल स्क्वायर। दूसरा है x³ + 5x² - 4/x² dx। और तीसरा है आपका रूट अंडर x³ + 3x + 4/√x dx। क्लियर? तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर पहले कर लेते हैं। इसको मानो a, इसको मानो b, तो a + b का होल स्क्वायर a² यानी √x का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, x हो जाएगा। b² + b², तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और 2ab, तो 2a के प्लेस पे क्या है, √x है, और b के प्लेस पे क्या है, 1/√x है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन इजीली कर लो। इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2, इसका होगा log x, 1/x का log x होता है, और इसका 2 बाहर है, x का 1 का क्या होगा आपका x होगा, हम यहाँ पर c लगा देंगे, इसका हो गया सॉल्यूशन। इसका हम लोग देख रहे हैं, इसको भी क्या करेंगे, पार्ट वाइज बांट देंगे। हमको पता है कि a + b/2 है, तो हमको a/2 + b/2 लिख सकते हैं। क्लियर? तो उसी तरह इसको भी हम लिख लेंगे 4/x²। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, इनका पावर अलग अलग है, तो ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। 3 - 2 क्या हो गया, 1, यानी इतना ही लिख देंगे। ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 5, केवल 5 हो जाएगा। इसको हम बाहर कमन ले लेंगे। ये क्या है, 4 है, तो इसको बाहर ले लेंगे कमन। ये क्या है, x² है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चला जाएगा, ऐसा लिख लेंगे इसको। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो x का क्या होगा, x²/2, इसका क्या होगा, 5x होगा, इसका क्या होगा, 4, इसमें 1 ऐड होता है, तो चूंकि 1 ऐड होगा तो क्या होगा, x⁻⁻1 अपॉन -1, ये चूंकि प्लस हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो, और ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1, हमको पता है कि इसको हम 1/x लिख सकते हैं। x⁻⁻x होता था, तो हम इसको 1 अपॉन करके लिखते थे, ये हमको क्लास 8 में बताया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4/x + c, ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाता है। क्लियर? इसकी बात करते हैं तो √x है, चूंकि √x का मतलब क्या है, √x का मतलब होता है x⁻⁻1/2, x⁻⁻1/2। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं, चूंकि अब इतना ही तक सॉल्व करेंगे, अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है, चूंकि 7.1 का, ये बना करके हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको भी अलग अलग हम तोड़ के लिख लेते हैं, x³ + dx, या एक ही में लिख रहे हैं पहले। (3x/√x 4/√x dx। ये क्या, √x यानी x⁻1/2, और ये क्या है, x⁻3 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 - 1/2 होगा। ये यहाँ पर क्या होगा, 3 × x⁻1/1 - 1/2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 4x⁻1/2 होगा, ये आपका होगा। और इसका हम जब सॉल्यूशंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5/2, x⁻5/2, ये क्या होगा, 3x⁻1/2, और ये क्या होगा आपका, x⁻1/2 जो है वही रहेगा। अब इसको हम इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग लिखते हैं। चूँकि अब यहाँ पर बना देते हैं, मिटा देते हैं, प्लेस नहीं है वहाँ पे।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर 1 ऐड होता है, तो ये क्या लिखेंगे, इसमें 1 ऐड होगा तो 7/2 होगा, क्या होगा 7/2, उसी से डिवाइड होगा तो उसको उल्टा करके लिखेंगे 2/7 प्लस इसमें भी क्या होगा x to the power 1/2, तो इसमें 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3/2, x to the power 3/2, इसको 3/2 से डिवाइड होगा तो उसको उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर चूंकि 1 ऐड करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये लिखेंगे 4 x to the power हाफ, अपन हाफ से डिवाइड होगा तो उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर कुछ गलती नहीं ना हुआ है, देख रहे हैं, और 3 है मल्टीप्लाई में और अपॉन 2/3 है, नहीं चूँकि यहाँ पर 9/4 हो जाएगा, और इसको √x है तो हम रूट लगा के भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आएंगे। चलिए अगले पार्ट में हम मिलते हैं, अगले पार्ट में क्वेश्चन बनाएंगे।